हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। सो हम पढ़ रहे थे, हम जैम के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हमें बताना है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पीके फॉर द कंपाउंड 1 to 4 इन वाटर एट 298 केल्विन। यानी कि हमें 4 कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं और हमें दिख रहे हैं सारे के सारे क्या है, कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स है, सारे ही कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। हमें बताना है ऑर्डर ऑफ पीके। अब हमें एक रिलेशन पता है, वो क्या है, जो पीके वैल्यू होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसकी, एसिडिटी की, ठीक है। एसिडिटी के इनवर्स रिलेशन होता है पीके का, ठीक है। अब हमने इसका एसिडिटी वाला रिलेशन ही क्यों यूज करा, इसलिए यूज करा क्योंकि देखो तुम्हें कोबाल्ट में कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डेड दिख रहा है, ठीक है। यानी कि अगर सबसे पहले देखो कोई भी मेटल सेंटर है, कोई भी मेटल सेंटर है, यहाँ पे हमारे पास मेटल सेंटर क्या है, यहाँ पे हमारा मेटल सेंटर है कोबाल्ट, ठीक है। ओके, अगर ये मेटल सेंटर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ, अगर हमारा मेटल सेंटर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो वो हाइड्रोजन को किस फॉर्म में रिलीज करेगा, H+ के फॉर्म में रिलीज करेगा, प्रोटॉन के फॉर्म में रिलीज करेगा। यानी कि जितना ज्यादा डेफिशिएंट हमारा मेटल सेंटर होगा, उतने ही ज्यादा उसके चांसेस होंगे कि वो हाइड्रोजन को प्रोटॉन के फॉर्म में रिलीज करे, और उतने ही ज्यादा क्या होगा, उसका एसिडिक कैरेक्टर होगा, उसका एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा जितने ही ज्यादा वो हमारा मेटल सेंटर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। और एसिडिक कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, पीके वैल्यू, जितनी ज्यादा उसके एसिडिक कैरेक्टर होगी उतने ही लेस उसका क्या होगा, पीके वैल्यू होगा। यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मेटल सेंटर पे जितनी कम होगी उतने ही कम उसका पीके वैल्यू होगा। या ऐसे भी कह सकते हैं कि जो पीके वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल, ठीक है। अब जो हमारे पास देखो, मान लो कि मैंने कोई भी एक मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स ले लिया है, ये है 6 कोऑर्डिनेटेड लिगेंड, ये एल क्या है, एल यहाँ पे हमारा क्या है, लिगेंड है, 6 लिगेंड लगे हुए। एम क्या है, एम हमारा कोई भी मेटल सेंटर है, ठीक है। ओके, अब इस मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी या फिर लो होगी, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा लिगेंड के नेचर के ऊपर, मतलब कि इसकी डोनर एबिलिटी के ऊपर, लिगेंड की डोनर एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा मेटल पे है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। इस रिलेशन से हम ये देख रहे हैं कि अगर मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो उसकी पीके वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। ओके, यानी कि हमें ये पता करना है कि कौन से वाले कॉम्प्लेक्स पे मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप के लिगेंड तुम्हारे मेटल सेंटर से बॉन्डेड है, ठीक है। तो देखो पहले कॉम्प्लेक्स देखो जब भी तुम्हें कोई भी कॉम्प्लेक्स दे रखे होते हैं और तुम्हें उसमें कोई भी ऑर्डर पूछा गया है, ठीक है, तो जो चीज कॉमन है ना उसको साइड कर दो पहले, किस रिस्पेक्ट में बोल रही हूँ मैं, देखो पहले कॉम्प्लेक्स में क्या है, हाइड्रोजन है, वो कोऑर्डिनेटेड है कोबाल्ट से, 3 उसमें क्या लगे हुए, कार्बोनल कॉम्प्लेक्स कार्बोनल लिगेंड लगे, और एक मैंने यहाँ लगा दिया। सेकेंड कॉम्प्लेक्स में देखो हाइड्रोजन कोबाल्ट है, 3 कार्बोनल इसमें भी है, और एक यहाँ पे क्या है, ट्राइफिनाइल फोस्फीन लिगेंड लगा हुआ है। चलो मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, इसको लिख लिया, तुम नोट कर लिया, मैं इसको रब कर रही हूँ, ठीक है। ओके, अब देखो तीसरा जो कॉम्प्लेक्स है हमारा, हाइड्रोजन है, इसमें भी कोबाल्ट, 3 इसमें कार्बोनिल लिगेंड लगे हुए, और एक यहाँ पे क्या लगा हुआ है, फिनॉक्साइड लगा हुआ है, ठीक है। एक इसमें क्या लगा है, फिनॉक्साइड वाला ग्रुप लगा हुआ है। चौथा देखेंगे हाइड्रोजन है, लिगेंड है, 2 इसमें अपने कार्बोनिल है, और 2 इसमें ट्राइफिनाइल फोस्फीन है, ठीक है। फोस्फीन क्या होता है, फोस्फीन होता है, फोस्फीन होता है अपना PH3। अब ये हाइड्रोजन की जगह में क्या है, अराइल ग्रुप लगा है या फिनॉक्साइड ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मेरे पास 2 टाइप के लिगेंड हो गए, एक टाइप का कौन सा, एक अपना हो गया CO, और बाकी 3 टाइप के हो गए अपने फोस्फेट, ठीक है। ओके, CO क्या है, CO है अपना पाई एक्सेप्टर, क्या है, CO अपना पाई एक्सेप्टर लिगेंड है। हमने बोला यहाँ पे 2 टाइप के लिगेंड प्रेजेंट है, एक अपना CO विच इज अ पाई एक्सेप्टर, और दूसरा हमारा फोस्फीन टाइप ऑफ लिगेंड प्रेजेंट है, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या डोनेटिंग एबिलिटी जो इनकी होती है, देखो जो डोनेटिंग एबिलिटी होती है, डोनेटिंग एबिलिटी
वो ज्यादा होती है फोस्फिन की कंपेयर टू डेट ऑफ सीओ, क्योंकि सीओ क्या है हमारा पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, ठीक है। तो जो हमारा फोस्फिन होती है इसकी डोनर एबिलिटी ज्यादा होती है कंपेयर टू सीओ, ठीक है। यानी कि अगर मुझे ये देखना है कि ये जो 4 कॉम्प्लेक्स है मेरे पास, ये हमारा क्या कॉम्प्लेक्स 1, दिस वन इज अ कॉम्प्लेक्स सेकेंड, कॉम्प्लेक्स थर्ड, ये हमारा कॉम्प्लेक्स 4, ठीक है। ओके, तो एक चीज तो मुझे पता चल गई, अगर मैं डोनर इन लिगेंड की डोनर एबिलिटी देखूं तो सबसे कम किसकी है, सबसे कम सीओ की है, ठीक है। सबसे कम जो है वो किसकी है, वो है हमारी फर्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स की, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें सीओ है, सीओ एक क्या है अपना कार्बोनिल लिगेंड है जो पाई एक्सेप्टर है, और बाकी क्या फोस्फिन लिगेंड है, फोस्फिन की डोनर एबिलिटी ज्यादा होती है कंपेयर टू पाई एक्सेप्टर सीओ, जिसकी वजह से 1 की डोनर एबिलिटी सबसे कम होगी, ठीक है। अब क्या बचे, अब हमारे पास बचे हमारे फोस्फिन के लिगेंड, उसमें क्या लगा है, एक में अराइल ग्रुप लगा है, एक में फिनॉक्साइड ग्रुप में लगा है, एक में 2 अराइल ग्रुप लगे हुए, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है कि जो फोस्फिन होती है उसकी डोनर एबिलिटी क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑर्डर होता है, इसको लिखो डोनर एबिलिटी, ठीक है, डोनर एबिलिटी ऑफ फोस्फिन। अब हमें फोस्फिन की डोनर एबिलिटी को देखना है, इसका क्या ऑर्डर होता है, ठीक है। तो देखो क्या होता है, अगर तुम्हारे फोस्फोरस पे कोई अल्काइल ग्रुप लगा है तो उसकी डोनर एबिलिटी ज्यादा होगी कंपेयर टू अगर कौन सा ग्रुप लगा है, एराइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। और एराइल की ज्यादा होगी अगर कहीं पे कौन सा ग्रुप लगा है, अल्कोक्साइड ग्रुप लगा हुआ है फोस्फोरस पे, या फिर तुम्हारा फिनॉक्साइड ग्रुप लगा हुआ है, कौन सा, फिनॉक्साइड ग्रुप, ठीक है। और सबसे कम डोनर एबिलिटी होती है अगर तुम्हारे फोस्फोरस पे क्या लगा हुआ है, हेलाइड लगा हुआ है। एग्जाम्पल के लिए ले लो PCl3 ले लो, फिनॉक्साइड का ये ले लो कि POPH3 ये ले लो, ठीक है। अल्कोक्साइड के लिए POMe ले लो, मिथॉक्सी ग्रुप ले लिया हमने, ठीक है। एराइल के लिए ये ट्राइफिनाइल फोस्फिन ले लो, अल्काइल के लिए तुम ले लो PMe3 ले लो, ठीक है। यानी कि जब हम देखते हैं डोनर एबिलिटी ऑफ फोस्फिन तो अल्काइल ग्रुप की ज्यादा होती है कंपेयर टू एराइल, एराइल की ज्यादा होती है अल्कोक्साइड और फिनॉक्साइड से, और उसकी भी ज्यादा होती है हेलाइड से, ठीक है। हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन है उसमें 2 टाइप के लिगेंड दे रखे हैं, एक एराइल और एक फिनॉक्साइड। तो इस ऑर्डर को तुम कॉपी में मेंशन कर लो, लिख लो अच्छे से, लिख लिया। तो देखो अल्काइल लिगेंड यहाँ पे है नहीं तो इसको मैं हटा देती हूँ, ठीक है। एक हमारे पास एराइल है, अल्कोक्साइड भी नहीं है तो इसको भी मैं हटा देती हूँ, ठीक है। फिनॉक्साइड है, हेलाइड भी नहीं है तो इसको मैं हटा देती हूँ। तो इतना तो हमें समझ में आ गया कि जो एराइल हेलाइड होंगे, मतलब जैसे ये है फिनाइल ग्रुप वाले है यहाँ पे ट्राइफिनाइल फोस्फिन, इनकी डोनर एबिलिटी ज्यादा है कंपेयर टू अपने फिनॉक्साइड वाले की। यानी कि अब फर्स्ट के बाद सबसे कम डोनर एबिलिटी किसकी होगी, थर्ड वाले की होगी, ठीक है। अब देखो सेकेंड में भी हमारी फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है ट्राइफिनाइल फोस्फिन, और यहाँ पे भी हमारे पास ट्राइफिनाइल फोस्फिन है। अब किसकी डोनर एबिलिटी ज्यादा होगी, यहाँ पे 2 लगे हैं ट्राइफिनाइल फोस्फिन, यहाँ पे सिर्फ 1 लगा हुआ है, तो डोनर एबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, फोर्थ वाले की होगी। तो डोनर एबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, फोर्थ वाले की डोनर एबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, फिर होगी अपनी सेकेंड की, ये है। यानी कि जो डोनर एबिलिटी है हमारे लिगेंड का, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस केस में है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारे फोर्थ वाले केस में, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है तो यहाँ ये सबसे कम लिस्ट एसिडिक होगा, यानी कि इसकी पीके वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो पीके वैल्यू होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द मेटल, यानी कि कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन सी क्या है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके इसमें हमें क्या करना है, ये हमें मेटालो एंजाइम दे रखे हैं। मेटालो एंजाइम मतलब क्या, हमारे एंजाइम में क्या प्रेजेंट है, मेटल प्रेजेंट है एज एक्टिव सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 4 मेटालो एंजाइम दे रखे हैं, हमें ये बताने की कौन से रिएक्शन को ये कैटेलाइज्ड करते हैं, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं अपना साइटोक्रोम P450। जो साइटोक्रोम P450 होता है कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं हमारे किडनी में। किडनी में क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि देखो जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स वो क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं या इनसोल्यूबल होते हैं, जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो इनसोल्यूबल होते हैं, ठीक है। अगर वो इनसोल्यूबल है तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे, लेकिन हमें डाइजेस्ट तो करना है, तो कैसे डाइजेस्ट करेंगे, अगर हम इसको किस में कन्वर्ट कर दें, सोल्यूबल कंपाउंड में कन्वर्ट कर दें। जैसे कि हमारे क्या होगा, अगर हाइड्रोकार्बन्स को हम अल्कोहल में कन्वर्ट कर दें या फिर हम एपोक्साइड में कन्वर्ट कर दें, तो वो इजिली क्या होंगे,
डिग्रेडेबल डाइजेस्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि जो हमारे साइटोक्रोम P450 एंजाइम है वो हमारी किडनी में पाए जाते हैं, जहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो इनसॉल्युबल होते हैं उनको सॉल्युबल बनाने के लिए ये उनको अल्कोहल या एपॉक्साइड में कन्वर्ट करता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें हाइड्रोकार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है? मुझे तो दिख रहा है कि जो N वाला है ऑप्शन, इसमें देखो हमारे पास क्या था, ये R अल्काइल भी हो सकता है, एराइल भी हो सकता है। ये एक अपना हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है? सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। वहां पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है और तुम्हारे पास क्या मिल रहा है? अल्कोहल मिल रहा है। ये किसका काम होता है? ये काम होता है साइटोक्रोम P450। यानी कि ए का जो आंसर है वो क्या है? ऑप्शन N, ठीक है। फर्स्ट का N यानी कि ये ऑप्शन कट गया, फर्स्ट का N यानी कि 2 ऑप्शन तो हमने ऐसे एलिमिनेट कर दिए, ठीक है। ओके, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है हमारा कैटालेज। देखो, जो कैटालेज एंजाइम होता है ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में कैटालाइज कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। यानी कि जो सेकेंड का ऑप्शन क्या है वो है के, सेकेंड का के, यानी ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया और अपना सी ऑप्शन क्या है? करेक्ट आंसर है, ठीक है। यानी कि अगर हमें पहले के दो भी पता है तो आराम से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब दूसरा है गैलेक्टोज ऑक्सीडेज। ऑक्सीडेज मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होता है ना। तो देखो एल में क्या हो रहा है? अल्कोहल है, अल्कोहल क्या है? एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हमने मान लिया कि अपना जो थर्ड है उसका होगा एल। अब देखो, जो साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज होता है, ये एंजाइम क्या करता है कि साइटोक्रोम सी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर जाते हैं ऑक्सीजन के पास और वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो 4 का हो जाएगा अपना एम, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। अगर हमें पहले के दो भी पता है तो हम इसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसने पूछा हमें क्रिस्टल फिट थ्योरी यूज करना है और बताना है यहाँ पे जो डीजी ट्रांजिशन हो रहा है इस टाइटेनियम कॉम्प्लेक्स में, वो लेपोटे अलाउड है या फिर लेपोटे फॉरबिडन है या फिर स्पिन अलाउड है या फिर स्पिन फॉरबिडन है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए लेपोटे अलाउड का क्या रूल होता है और कब कोई ट्रांजिशन स्पिन अलाउड होती है, ठीक है। पहले वही जान लेते हैं। तो देखो, जब हम बात करते हैं किसके? लेपोटे अलाउड की, तो देखो कोई भी ट्रांजिशन लेपोटे अलाउड तब होता है जब वहां पे क्या होता है? जब वहां पे डेल्टा एल जो होता है वो ±1 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये हो गया लेपोटे, ठीक है। अब कोई भी ट्रांजिशन स्पिन अलाउड कब होती है? कोई भी ट्रांजिशन स्पिन अलाउड कब होती है? जब चेंज इन मल्टीप्लिसिटी क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। तो हमें अगर ये दो कंडीशन पता है तो आराम से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। हमारा कॉम्प्लेक्स क्या है? टाइटेनियम कॉम्प्लेक्स है। देखो टाइटेनियम है, टाइटेनियम की आउटर सेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 3d2 4s2, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? टाइटेनियम को ले लो तुम x, ठीक है। यहाँ पे 6 वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर न्यूट्रल मॉलिक्यूल, इसलिए कोई भी चार्ज नहीं है, 0। यानी कि हमारे टाइटेनियम पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, ठीक है। +3 मतलब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 2 + 2 4, 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, कितने हुए? d1, यानी कि जिसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी वो d1 होगी। हमें क्या यूज करना है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यूज करना है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी मतलब क्या होता है कि जब इस मेटल सेंटर के इंटरेक्शन होता है लिगेंड से, तो वहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होता है, ठीक है। डी ऑर्बिटल से कितने होंगे? 5 ऑर्बिटल्स होंगे। तो हमने क्या कर दे, अपने ये 5 डी ऑर्बिटल्स बना लिए। जब हमारा ये मेटल सेंटर क्या है? जब हमारा मेटल सेंटर लिगेंड के इंटरेक्शन पे आएगा, जो यहाँ पे हमें वाटर है, तो यहाँ पे क्या होगी? स्प्लिटिंग होगी। ये हमारे ईजी ऑर्बिटल में स्प्लिट करते हैं और नीचे हमारे T2G में ये हो जाएंगे, मतलब कि T2G और EG में हमारे ऑर्बिटल्स स्प्लिट करेंगे, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ओके। अब हमने यहाँ पे क्या कर दी? एनर्जी प्रोवाइड करी। एनर्जी प्रोवाइड करने से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का हम ट्रांजिशन करा देते हैं। पहले हमारे इलेक्ट्रॉन T2G लेवल में था, अब हमारा इलेक्ट्रॉन EG पे चला गया, उसका ट्रांजिशन हो गया, ठीक है। अब हमें बताना है ये जो यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है, जो T2G से EG में जा रहा है, जब हमने एनर्जी प्रोवाइड करी, तो क्या ये स्पिन अलाउड है या फिर लेपोटे अलाउड है, ठीक है। सबसे पहली बात, यहाँ पे क्या हो रहा है? डी ट्रांजिशन हो रहा है। डी ट्रांजिशन का मतलब कि डी ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल में ही जा रहा है, ठीक है। और देखो, जैसे हमारे पास के s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल है, तो जब हम निकालते हैं l की वैल्यू, तो s की होती है 0, p की होती है 1, d की होती है 2 और f की होती है 3, ठीक है। तो देखो, तो अगर डी ट्रांजिशन हो रहा है तो डेल्टा एल क्या होगा?
डेल्टा एल क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि 2 माइनस 2 क्या होगा, 0 होगा। अगर हम इस ऑर्बिटल की L2 लेते हैं, इसकी भी, ये भी डी ऑर्बिटल है, ये भी डी ऑर्बिटल है, तो इसका डेल्टा एल क्या होगा, 0 होगा, यानी कि ये क्या होगा, लेपोटे फॉरबिडन होगा, यानी कि हम ऑप्शन बी को हटा सकते हैं और ऑप्शन सी को भी हटा सकते हैं, क्योंकि ये लेपोटे फॉरबिडन है। क्या है, लेपोटे फॉरबिडन। अब हमें देखना है ये स्पिन अलाउड है कि नहीं है। स्पिन अलाउड के लिए हमें ये देखना होता है कि डेल्टा एस क्या है, यानी कि चेंज इन मल्टीप्लिसिटी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ट्रांजिशन से पहले हमारे पास स्पिन कितनी थी, हाफ थी। ठीक है, तो यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगा, 2s प्लस 1, यानी कि 2 इंटू हाफ प्लस 1, कितना आ रहा है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, 2 आ रहा है, यानी s1 कितनी आ रही है हमारे पास, 2 आ रही है। ठीक है, जब हम ट्रांजिशन की बात देखते हैं, तो यहाँ पे स्पिन कितना है, यहाँ पे, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगा, 2s प्लस 1, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 2 आएगा। तो चेंज इन स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या है, 0, यहाँ पे भी 2 थी, यहाँ पे भी 2 थी, यानी कि ये क्या है, ये स्पिन अलाउड है, स्पिन अलाउड है, लेकिन लेपोटे फॉरबिडन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, बाकी क्वेश्चन हम कल की क्लास में देखेंगे। थैंक यू क्लास।